गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, ये फिजिक्स का हम चैप्टर 1 स्टार्ट करा रहे थे। काफ़ी दिन से इसमें प्रयास किया जा रहा है चैप्टर को पूरा कराने का, पर एक्चुअली में वो पूरा हो नहीं पा रहा है किसी न किसी कारण से, इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण। तो आज हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये चैप्टर 1 फिजिक्स, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चैप्टर हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला, अपने इस चैप्टर में। तो आज हम पेज 11 तक इसमें कवर करेंगे, जो भी हमारे सिलेबस का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इसमें डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए कंडक्टिंग मटेरियल टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब कोई चार्ज एक कंडक्टिंग मटेरियल से फ्लो करता है, बहता है या पास होता है, तो वो क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद इसमें लिखा है टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना हमने देखा। अब हम बुक में देखते हैं अपने। तो यहाँ से हमने बेटा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हेडिंग आती है हमारी टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन सी हेडिंग आती है? टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कैसे पता? यहाँ से देखिए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज 2 प्रकार के हो गए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इसमें लिखा है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक का मतलब होता है सिमिलर। सिमिलर कैसे? अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को मिलाओगे तो वो लाइक कहलाएगा, और वो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब है कि जब आप 2 मैग्नेट एक साथ चिपकाते हो, तो नॉर्थ को साउथ से जब चिपकाओगे तभी वो अट्रैक्ट होगा, अन्यथा वो अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, यूनिट क्या है चार्ज की? तो वो है कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या है बेटा? कूलाम। यहाँ से आप देख सकते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। ये आपको सब नोट करना है, जितना हम इसमें बता रहे हैं ये सब आपको नोट करना है। और चार्ज की यूनिट यानी कि एक कूलाम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? ये चीज़ है। इसके नोट्स हम ग्रुप पर डाल देंगे, आप देख लेंगे नोट्स के बारे में, किस तरह से नोट्स बताए जाएंगे इसमें। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताएगा कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसमें लिखा है कंडक्टर क्या होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में क्या बताया जा रहा है कि ये कॉपर वायर है, ठीक है, और ये आपका मेटल का पेन है। अब कॉपर वायर में ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो ये कंडक्टर कहलाएगा। और ये जो 3 पिन इसमें दे रखे हैं प्लग में, ये भी क्या है? कंडक्टर। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले तो वो कंडक्टर कहलाएगा, और ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर पाए, यानी कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो पाए, ठीक है, तो वो इंसुलेटर कहलाएगा। जैसे आप प्लास्टिक के तार को लगा दीजिए, तो क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी? नहीं, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी तो वो कैपेबल नहीं है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। ठीक बेटा, चलिए अब हम आगे देख रहे हैं। इसमें कंडक्टर इंसुलेटर आपने समझ लिया। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से काम करता है और क्या है। हमें इसके लिए सर्किट डायग्राम देखना पड़ेगा। जैसे हमने एक ये सर्किट डायग्राम ले लिया, आप सभी लोग देख रहे हैं जी, क्या लिया हमने? सर्किट डायग्राम ले लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए। इसमें एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। अगर कोई करंट ए से बी की तरफ फ्लो करता है, कोई करंट ए से बी की तरफ फ्लो
करता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी कि इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, वेट, यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ हम बनाते हैं अपना सर्किट। यहाँ हमने सर्किट बनाएंगे अपना इस तरह से, जैसे कि एक हम क्या लगाएंगे, इस तरह से एक रजिस्टर हमने लगाया और ये हमने क्या लगाई, एक बैटरी लगाई, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कहा। यहाँ से इस तरह से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो करेगा यहाँ से। यहाँ हमने एक पॉइंट बना दिया, अलग नंबर से लेते हैं इसको, ए पॉइंट, और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। दो पॉइंट हो गए हमारे पास। अब ए से बी तक किसी चार्ज को जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। डिफरेंस का मतलब होता है कि दो स्थान की चीज़ों में अंतर। ठीक है, दो, जैसे आप अगर पढ़ने में होशियार हैं और आपका कोई कॉम्पिटिटर क्लास में जो है, तो अब दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा होशियार है। यानी कि जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उसको होशियार, मतलब बताया जाएगा कि हाँ, ये इस सब्जेक्ट में ज़्यादा होशियार है क्योंकि उसने ज़्यादा नंबर पाए हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंस निकला। तो ऐसे ए से बी पे जाने में किसी भी चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क किस तरह से करना पड़ेगा, जैसे आपसे कहा जाए आपको पैदल जाना है अपने घर से अपने स्कूल, तो आप अगर आपका स्कूल दूर है तो आप चलते चलते थक जाएंगे तो आपकी बॉडी में क्या आ जाएगी, थकावट आ जाएगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसी तरह से एक पॉइंट को बी पॉइंट पर जाने में जो एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, जैसे आपको स्कूल में जाने पे अपनी एनर्जी का लॉस करना पड़ा, उसी तरह ए से बी पर जाने पर जो एनर्जी का लॉस होगा चार्ज का, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इसमें क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि किसी एक चार्ज को दो पॉइंट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट बनाए हमने, उस पर मूव करने में, ठीक है, जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को, अ यूनिट चार्ज लिखा है ना, अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फॉर्मूला बन गया हमारा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वो यहाँ पर लिखा है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। V तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही, और W क्या है, वर्क डन, और Q है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। और इसकी SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो है वोल्ट, वो है वोल्ट। ठीक है, क्या है बेटा, वोल्ट है SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की। चलिए, और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से नापा जाता है। जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से नापा जाता है। अब वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज। अब इसको पॉइंट को याद रखना बेटा आप लोग, ये टेंथ में भी, वो टेंथ में मतलब आगे काम में आएगा आपके। ए वोल्ट मीटर है जो हाई रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आ गए,
इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो सिंपली करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, और इसका फॉर्मूला होता है I=W/Q। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट देखो कैसे क्रिएट होता है कि जब कंडक्टिंग मटेरियल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही क्या है? करंट है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही करंट है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी कह दो चाहे आप करंट कह दो, बात एक ही है। ठीक, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी को जब उसको क्रिएट कर देगा तो वो करंट कहलाएगा, यानी कि I=Q/T, यानी कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है वो समय के साथ कितना फ्लो होगा उस कंडक्टिंग वायर से, तो वो करंट कहलाएगा। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर होती है। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से आप इसमें पढ़ सकते हैं बुक में। और करंट को किससे मेजर किया था? एम्पियर से मेजर किया था, एम्पियर मीटर से। और ये ऑलवेज किस में लगाया था? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इस तरह से। अब इसमें कुछ नहीं है अभी समझने के लिए, बस आपको समझना क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि ये मैंने एक क्या मान लिया, एक सर्किट है, बीच में क्या लगा है? बीच में एक वायर लगा है। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। अगर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के पास जाएगा तो वो रिपेल कर देगा, यानी कि करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा। और नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास जाएगा, तो करंट सर्किट कंप्लीट होगा और करंट को फ्लो होने दिया जाएगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आपको ये देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें कुछ नहीं है। अब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसके सिंबल्स। सेल का सिंबल है, बैटरी का सिंबल है, कनेक्टिंग वायर का है, वायर जॉइंट डी पॉइंट में देखिए। ई में है आपका वायर क्रॉस सेक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि वायर क्रॉस सेक्शन कर रहा है, यानी कि एक को क्रॉस कर रहा है पर उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। फिक्स रेजिस्टेंस है, इसको रियोस्टेट कहते हैं। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस जी पॉइंट को बता रहे हैं। इसे मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, बल्ब, ये सब कुछ आपको सिंबल दे रखे हैं, जो सिंबल आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम दे रखे हैं, ये आपको क्रिएट करने हैं। सर्किट डायग्राम ये क्लोज सर्किट का है क्योंकि यहाँ पे ये स्विच है वो क्लोज हो गया है, और ये ओपन सर्किट का है क्योंकि यहाँ पे स्विच ओपन है, ये वाला स्विच। ठीक है, एमीटर आपका किस में लगा है? सीरीज में लगा है, और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगा है। इस तरह से पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है। अभी पैरेलल सीरीज पढ़ाएंगे तब आपको ये सब बताया जाएगा। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ओम्स लॉ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा।